हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जब भी कोई काम हमारा फ्यूचर में चल रहा है, ऑनगोइंग है, मतलब उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है, जिस भी सेंटेंस के एंड में क्या आ जाए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी क्या है, पहचान है यहाँ पर। तो किस भी सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। और यहाँ पे भी आई और वी के साथ शैल बी, और ही, सी, इट, नेम के साथ और यू के साथ किसका यूज़ करते हैं, विल बी का यूज़ करते हैं। इसका हमारा जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच सेंटेंस का सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह अपनी माँ की मदद कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देखो, रहे होंगे आ गया, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल बी और विल बी। अब हमें यहाँ पे देखो, वह के लिए आया ही के साथ क्या आ जाएगा, विल बी। मदद करने को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग। किसकी, माँ की। ही विल बी हेल्पिंग हिज मदर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लग गया, नहीं लग गया। अब नहीं लग गया तो नॉट लग जाएगा, तो ही विल नॉट बी हेल्पिंग हिज मदर। तो बना ही विल नॉट बी हेल्पिंग हिज मदर। पर इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है, वह अपनी माँ की मदद कर रहे होंगे। तो क्या के लिए शुरू में क्या लग जाएगा, विल, फिर सब्जेक्ट क्या हमारा ही। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब यहाँ पे देखो विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर लगेगा बी, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म। वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या है, हेल्पिंग। किसकी, मदर की, तो आ गया हिज मदर। अब हमारा डब्ल्यू सेंटेंस है, पहले डब्ल्यू वर्ड आ जाएगा, क्यों, क्यों के लिए आया, वाई विल ही बी हेल्पिंग हिज मदर। तो हमारा सेंटेंस बना, वह अपनी माँ की मदद क्यों कर रहा होगा, वाई विल ही बी हेल्पिंग हिज मदर। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल नंबर 2 है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, वह बस का इंतजार कर रही होगी, वह बस का इंतजार नहीं कर रही होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लग गया, क्या वह बस का इंतजार कर रही होगी। और डब्ल्यू सेंटेंस में क्या आ गया, वह बस का इंतजार कहाँ कर रही होगी। तो अब हम बनाते, वह बस का इंतजार कर रही होगी, तो सी विल बी वेटिंग फॉर द बस। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ गया, तो नहीं आ गया तो बनेगा सी विल नॉट बी वेटिंग फॉर द बस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ गया और क्या 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 रूल होता है, सबसे पहले विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आया क्या के लिए, शुरू में विल आ गया, विल सी बी वेटिंग फॉर द बस। तो हमारा सेंटेंस बना, क्या वह बस का इंतजार कर रही होगी, विल सी बी वेटिंग फॉर द बस। और हमारा डब्ल्यू सेंटेंस है, कहाँ, डब्ल्यू सेंटेंस के लिए पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या है यहाँ पर, कहाँ, कहाँ के लिए क्या आया, वेयर। वेयर के बाद आप देख सकते हैं, वेयर के बाद विल सेल में से एक वर्ड आएगा, तो यहाँ पे विल आएगा। विल क्यों आया, क्योंकि ही के साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। तो वेयर विल ही बी वेटिंग फॉर द बस। तो हमारा डब्ल्यू सेंटेंस बना, वह बस का इंतजार कहाँ कर रही होगी, तो वेयर विल ही बी वेटिंग फॉर द बस। और हमारा कुछ
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में टुमारो आ जाए, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, या नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, तो इसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। हम अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लग गया, नहीं लग गया। हम अपनी छुट्टी नहीं मना रहे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ गया, शुरू में क्या आ गया, क्या हम अपनी छुट्टी मना रहे होंगे। और WH सेंटेंस में क्या आ गया, कब, हम अपनी छुट्टी कब मना रहे होंगे। तो बीच में कोई भी WH वर्ड आ जाएगा, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, तो उसके लिए WH सेंटेंस होगा। WH सेंटेंस के लिए WH वर्ड क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। जैसे अभी हम बनाएंगे, हम अपनी छुट्टी मना रहे होंगे। हम के साथ हमको क्या बोला, वी के साथ क्या आया, शैल, वी शैल बी enjoying our holidays। अब लगाने को तो हम यहाँ पे विल का भी यूज कर सकते थे, और आज मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज ही होता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे ये चीजें हमें सीखने के लिए बहुत जरूरी होती है। आई और वी के साथ सेल जो है हमें लगाना ही पड़ता है वो, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली सेल किस में चेंज हो जाता है, शुड में चेंज हो जाता है वहां पर। तो इसी मारे हम उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर। वैसे वी के साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं। हम अपनी छुट्टी नहीं मना रहे होंगे तो वी शैल नॉट बी enjoying our holidays। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शुरू में क्या आ गया, शुरू में क्या आ गया तो पहले सेल आ जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं विल और सेल सेंटेंस के क्या आ जाता है, शुरू में आ जाता है। तो सेल वी बी enjoying our holidays, क्वेश्चन मार्क। अब हम अपनी छुट्टी कब मना रहे होंगे, कब के लिए आया वैन। वैन के बाद देखो आप हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, सेल। क्यों लगा, क्योंकि आई और वी के साथ देख सकते हैं सेल आएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बी, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बी। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, एंजॉय। एंजॉय में आईएनजी लग जाएगी, एंजॉयिंग आवर हॉलीडेज। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, व्हेन शैल वी बी एंजॉयिंग आवर हॉलीडेज। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। जब तुम आओगे वह सबके लिए चाय बना रही होगी। इंग्लिश में क्या होता है, जब भी दो स्ट्रक्चर हमारे, दोनों स्ट्रक्चर अगर फ्यूचर में दे दिए गए हों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गो आ गया, गे आ गया एंड में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे रही हो गया आ गया, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो अब दो फ्यूचर एक्शन यहाँ क्या दे रखे हैं, एक साथ दे रखे हैं। कभी भी इंग्लिश में दो फ्यूचर एक्शन हमारे एक साथ बनते नहीं है। स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो वो बाद वाला स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। हालांकि हिंदी में दोनों तरफ फ्यूचर दे रखे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद वाला कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। अब हम बनाते हैं, जब तुम आओगे, जब के लिए आया व्हेन, तुम के लिए आया यू, और आने को बोला कम। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ विल का यूज नहीं करा। और वह सब के लिए चाय बना रहेगी, वह के लिए आया सी विल बी मेकिंग टी फॉर एवरीवन। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, व्हेन यू कम सी विल बी मेकिंग टी फॉर एवरीवन। तो अब आपको याद रखना है इस स्ट्रक्चर से, जब भी कोई दो फ्यूचर एक्शन एक साथ आएंगे, आपके पेपर में भी फिलअप बन के आते हैं, तो पहले वाला स्ट्रक्चर जब जिसमें हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जुड़ रहा हो, वैन वगैरह, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और बाद वाली के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। नंबर 5 क्या है, जब तुम पढ़ोगे। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, गागेगी आ रहा है, लड़के जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, और यहाँ पे क्या आ गया, रहे होंगे, तो ये क्या आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। अब यहाँ पे भी दो फ्यूचर एक्शन हमारे क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं।
तो दो फ्यूचर एक्शन हमारे एक साथ आ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला वाला जो एक्शन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, और बाद वाला जो एक्शन होगा उसे हम फ्यूचर जिसमें दे रखा है उसी में बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में दे रखा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। जब तुम पढ़ो के लिए आएगा व्हेन यू स्टडी, तो हमारा बना व्हेन यू स्टडी, जब तुम पढ़ोगे। लड़के जोर जोर से चिल्ला देंगे, लड़के के लिए आया द बॉयज विल बी साउटिंग लाउडली। तो हमारा सेंटेंस बना व्हेन यू स्टडी द बॉयज विल बी साउटिंग लाउडली। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, खत्म होता है।